नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज हम 12th क्लास के एक पोएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके लेखक है पेब्लो नेरुदा। तो चलिए इसके समरी को हम लोग देखते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। पोएट यहाँ पे कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग चुप हो जाएंगे। 12 काउंट करने के बाद सभी चुप हो जाएंगे। 12 यहाँ पे वे वर्ष के 12 मंथ के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, या फिर घड़ी के 12 आवर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो समय को बता रहे हैं कवि। अगला जो स्टेंजा है, यहाँ पे कवि कहते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। अर्थ में सभी लोग, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रकार के भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। 1 सेकंड के लिए सभी रुक जाएंगे और कोई भी आर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर अगला स्टेंजा में कवि कहते हैं दोस्तों, It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness। कवि यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे हमें जैसे पहले स्टेंजा में बताया उन्होंने कि हमें कोई भी भाषा नहीं बोलना है, ठीक है, और हमें रुक जाना है और पृथ्वी में सभी को एक साथ रुकना है और कोई भी काम नहीं करना है। तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो वो कैसा मोमेंट होगा दोस्तों? एक आश्चर्य वाला मोमेंट होगा, एक अद्भुत मोमेंट होगा, ठीक है, जिसे कभी यहाँ पे एग्जॉटिक मोमेंट बोल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई भागदड़ होगी, विदाउट रस वाला कोई भागदड़ नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं चल रही है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, तो चारों तरफ शांति होगा दोस्तों। और अगर हम लोग किसी भी प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सब क्या होंगे? एक साथ होंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा जो होती है दोस्तों, अलग अलग जो भाषा होती है वो लोगों के बीच में दूरियां उत्पन्न करती है, ठीक है। हमेशा एक भाषा बोलने वाले अलग भाषा बोलने वालों से खुद को अलग समझते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि कोई भी हम लोग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग सब एक साथ हैं। और ये बिल्कुल एक सडन स्ट्रेंज के साथ होगी। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं दोस्तों, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hands। नेक्स्ट जहाँ पे स्टेंजा है, यहाँ पे पोएट का कहना है, जो फिशरमैन होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं और समुद्र के जो एनिमल्स हैं उसे वो हार्म पहुँचाते हैं, वे ऐसा ना करें। जो लोग सॉल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं, यानी नमक को जो लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है, वे लोग भी थोड़ा देर के लिए रुक जाए और अपने हाथ के जख्मों को थोड़ा देखें हुए, ठीक है। तो एक तरह से इस स्टेंजा में एक मैसेज छिपा हुआ है। हमें मालूम है दोस्तों कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग जो वर्ग होता है ना, वो हमेशा कमज़ोर वर्ग जो होता है उसका शोषण करता है, वो ऐसा करने से कभी मना कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, इंसान अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी है कि वे क्या खोया क्या पाया ये सब के बारे में विचार बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। वे खुद के बारे में भी भूल जा रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब भूल जा रहे हैं वे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कुछ मैसेज छिपा हुआ है। चलिए अगला स्टेंजा में देखते हैं कि कवि अगला स्टेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कवि कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, ये उन सभी लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है, जो वार की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन सा वार? तो ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स यानी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पर्यावरण के खिलाफ जो हम लोग वार छेड़ दिए हैं, ठीक है, हम लोग जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये कोई वार से कम नहीं है दोस्तों। आने वाला समय में ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसके अलावा कुछ वार्स और है कि हम लोग प्रत्येक देश अभी जो है ना हथियार बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो केमिकल का हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, ठीक है, ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आखिर क्यों कर रहे हैं? वार्स के लिए। ये वार्स का प्रिपेरेशन है दोस्तों, ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्ध से होने जाने वाला क्या है? विक्ट्री होगी, जीत होगी, लेकिन कोई बचेगा नहीं, ठीक है, जीत तो होगी लेकिन कोई भी बचेगा नहीं।
तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, क्या फायदा ऐसे विक्ट्री का जहाँ पे कोई ना बचे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे भी आम लोगों की तरह जो ये वार्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वे लोग भी आम लोगों की तरह ही रहे, ठीक है, क्लीन क्लॉथ्स पहने एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। यहाँ पे ब्रदर्स दुश्मन के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, बोल रहे कि वो भी आम लोगों की तरह ही जिंदगी जिए, ठीक है, वार यानी युद्ध, जो युद्ध की तैयारी कर रही है सब छोड़ दें, और वे लोग भी जिसे दुश्मन मार रहे हैं उसे भाई समझ करके उनके साथ घूमें, ठीक है, छाया में घूमें, ठीक है, और कुछ भी ना करें, ठीक है, इन द सेड डूइंग नथिंग। चलिए अगला स्टेंजा में देखते हैं दोस्तों। यहाँ कवि कहते हैं what I want should not be confused with total inactivity। कवि कहते हैं मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी ना करें, कि आप घर में बिल्कुल बेकार में बैठ जाएं सारा काम उम छोड़ करके, ऐसा वो कह करके कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमें कुछ समय के लिए तो ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं साल में या फिर 12 घंटे में, तो हमें इस बीच में ब्रेक लेना चाहिए, हमें रुकना चाहिए और रुक करके शांति से विचार करना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी ना करें, आप बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। लाइफ इज़ व्हाट, आखिर ज़िंदगी है क्या, इट इज़ अबाउट, अरे ऐसा भी कोई लाइफ होता है जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, आखिर लाइफ भी तो एक्टिविटीज़ के लिए ही है, तो एक्टिविटीज़ तो करना ही है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बैठना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और मैसेज दें, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, ये डेथ से संबंध बनाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं मृत्यु ना हो किसी की, ठीक है, ये चाहते हैं कि मृत्यु ना हो किसी की। इफ वी वीआर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness for never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग क्या ना, हम लोग की जो ज़िंदगी चल रही है उसमें हम लोग ना बहुत सिंगल माइंडेड है, इतना सिंगल माइंडेड है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, ठीक है, हम लोग बस ये माइंड में रख करके चल रहे हैं कि हमारा एक समय मृत्यु होना और मृत्यु से पहले क्या क्या काम करना है, बस उसी और हमारा फोकस है, एक ही काम पर हमारा जो है ना ध्यान टिका हुआ होता है। ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं, आप जो है सिंगल माइंडेड मत बनो, सिंगल माइंडेड आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि कभी भी आप अगर अपने लाइफ में चल रहे हो और इस कारण से कभी भी आप जो भी सोच करके रखे हो, अगर उसमें किसी प्रकार की बाधा आती है, रुकावट आती है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है या यही उद्देश्य है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है वैसा सिचुएशन में, आपको रुक जाना है, ठीक है, बिल्कुल साइलेंस हो जाना है। हो सकता है कि अगर आप साइलेंस होंगे तो आप चिंतनशील होंगे, आप विचार करेंगे, और विचार करने से शायद यही साइलेंस क्या करेगा, आपका जो उदासी है, ठीक है, उस पर इंटरफेयर कर सकता है, ये उस उदासी को वो तोड़ सकता है, ठीक है। फॉर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज और थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, हम लोग क्या सोचते रहते हैं, हम लोग कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है, बस एक ही चिंता होती है, और किस चीज़ की, तो वो मृत्यु की चिंता हमें लगी रहती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का स्टेंजा कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आगे कवि कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हम लोग को अर्थ से सीखना चाहिए, ठीक है, अर्थ हमें सिखा सकती है, यह हमें सिखा सकता है, कैसे सिखा सकता है, तो परहैप्स अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, हमें अर्थ में बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो लगता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, ये तो जीवित था। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मौसम के अनुसार बहुत सारे पेड़ के जो है ना पत्ते झड़ जाते हैं और वो पेड़ बिल्कुल मृत के समान लगने लगता है, तो लगता है वो पेड़ मर गया, लेकिन फिर मौसम के परिवर्तन होने से उसमें नए पत्ते आने लगते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं, वो पौधा जीवित था। इसी प्रकार हम लोग किसी बीज को देख लें तो बीज को हमें देख करके लगता है कि बीज क्या है, वो मरा हुआ है, लेकिन जैसे वो पानी के संपर्क में आता है, ठीक है, और उस तरह के मिट्टी के संपर्क में आता है, तो उसमें फिर से अंकुरन होता है, तब मालूम चलता है कि नहीं, ये क्या था, जीवित था।
तो हमें भी ऐसा ही मान करके चलना है कि सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। हमें भले ही प्रतीत होता है हमारी ज़िंदगी में जो रास्ते को हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, उसमें कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप वहाँ पे साइलेंस हो जाए, शांत हो जाए और शांति से आप सोचें तो हो सकता है कोई रास्ता आपको मिल जाए। अब लास्ट में कभी क्या कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और उसके बाद आप शांत हो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे और फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि कवि को जो है ये मैसेज फिर दूसरे तक पहुँचानी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।